Hello students of class 4. Today I am going to teach you EVS chapter 20, that is eating together. Hello children, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ EVS में chapter 20 eating together, मिलकर खाएं. Class party. The school reopened today after the vacations. The children shared news about how they spent their holidays. छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है. सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं. When did you put mehndi on your palms? Meena asked Aarti. At my uncle's wedding, Aarti said. You must have had a lot of fun at the wedding. David said, Oh yes, I enjoyed the wedding feast the most. Aarti said, At the wedding, we had fun with all my cousins and other relatives, eating and doing everything together. Aarti said, Why don't we do something like this in school? Let us also have some fun together, Rehana asked. मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया. वहां तो बहुत मजा आया होगा. डेविड बोला, हाँ, सबसे ज्यादा मजा तो खाने में आया. वहां हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे. आरती खुशी से चहकी. क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही करें, रेहाना बोली. I have an idea, David said. Why don't we have a class party? Then we can also eat and fun together. We have parties in our colony. Whenever there is a festival, we collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market, Rehana said. हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी जरूर कर सकते हैं. कितना मजा आएगा. तब डेविड ने सुझाया. हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है. सब घरों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं. कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से लाते हैं, रेहाना ने कहा. रीना said, We don't need a festival to have a party. Saturday is half day. Why don't we plan to our party then? पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है. उसी दिन पार्टी करते हैं, रीना बोली. Everyone in the class decided what each would bring for the party. On Saturday, the children really enjoyed their party. There was so much variety in food. They played so many games. Everybody was so relaxed. There was singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा. पार्टी में बहुत मजा आया. तरह तरह की खाने की चीजें थी. सबने मिलकर बहुत से खेल खेला, नाच गाना भी किया. बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे. तो बच्चों, इसमें आपको पता चला कि कुछ बच्चों की छुट्टी होती है और अपना वो एक्सपीरियंस बताते हैं कि छुट्टी में उन्होंने क्या क्या किया और उन्हें कितना मज़ा आया. उसके बाद से वो लोग की जितनी भी पार्टी थी, मतलब क्लास में करने का सोचा कि क्लास में हम लोग छोटा मोटा पार्टी करते रहेंगे, साथ में खाएंगे पियेंगे और डांस वगैरह करेंगे तो मज़ा आएगा. ये होना भी चाहिए. रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाओगे, पियोगे, मस्ती करोगे तो आप और उन्हें अच्छे से जानोगे और आपके फ्रेंड जो है एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलेगा. आप लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा और साथ में खाने पीने से ऐसे भी है कि दोस्ती भी गहरी होगी और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा. तो ये पार्टी इन लोगों ने कहा कि हम लोग हमेशा ऐसा करते रहेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे सेलिब्रेटिंग बिहू. बिहू कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और बिहू क्या है. बिहू एक त्योहार है. चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ें. Sonmoni woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. Today was a special day in Assam. The new rice crop had been harvested. The village was celebrating the festival of Bihu. The four friends sang and chatted happily as they made the bhilaghar from bamboo. सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास.
आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करते करते बांस से भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो उनकी बातचीत। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। चलिए इनकी बातें हम लोग पढ़ते हैं, ये कैसे सेलिब्रेट करती हैं बिहू। और ये फोटो आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो पिक्चर है, ये क्या है? भेला घर है, जो फ्रेंड्स ये लोग मिलके बना रहे हैं। So Moni, hurry up. We must finish making the bhilagar of grass and bamboo before the feast tonight. Tanvir, yes, today is a Uruka. The whole village will eat together. Fatima, have they started preparing the feast? Sonmoni, yes, everyone has contributes money to buy the bora rice, fish and vegetables. They also arrange food for Mezi. Hariya and Bhadia have not given money, but they are helping with all the work. सोनमणि, जल्दी करो, रात की भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तनवीर, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है। फातिमा, भोज की तैयारियां शुरू हो गई है क्या? सोनमोनी, हाँ हाँ, सभी परिवार ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम किया है। उन्होंने मेजी के लिए लकड़ी का इंतजाम भी किया है। हरिया और भदिया ने पैसे तो नहीं दिए हैं, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा, what about the meat, fish and vegetables? Sonmoni, some people have gone to market to buy all these things. The bora rice has been soaked. The whole village is busy making pitha. Some people are cooking and some are roasting the sweet potatoes. Some will help to serve the food at night. In the evening, everyone will be served tea and pitha. फातिमा, मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? सोनमोनी, कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है पिठा बनाने के लिए। पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पिठा भी देंगे। तनवीर, I am waiting to eat the chewa rice that we will get at the feast. I really love it. Fatima, how will the chewa rice be prepared? Sonmoni, they will light a fire and boil the water in the big tower, a big vessel. On this vessel, they will put the kadhai containing soaked rice and cover with banana leaves. After some time, the chewa rice will be cooked and ready to eat. तनवीर, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना? मुझे वह बहुत ही पसंद है। फातिमा, कैसे पकाएंगे चेवा चावल? सोनमोनी, ताव, कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने जाना कि बिहू जो फेस्टिवल है वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और इसके बारे में और भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल हम लोग सोनमोनी, फातिमा, तनवीर के बारे में जान रहे हैं कि वो लोग कैसे अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। बेला घर तैयार किया, जो जो इम्पॉर्टेंट होता है बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, और इनमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, पिठा और चाय और ये चेवा चावल जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बारे में पता चला और भी हम लोग बिहू फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये चैप्टर रीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।